करने जा रही है। इससे पहले इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे। क्या इस इलेक्शन पर आपसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने भी जो है वो निशाना बनाया है और उसने मुस्तरद किया है? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं शहबाज शरीफ की तो बात नहीं करूँगा तो उसको क्या दर्शन है, मगर मैं इतनी बात ज़रूर करूँगा कि हमें शकों को शुबात इसलिए बढ़ गए कि हमें वो फॉर्म 45 जैसे हमेशा हमें मिलता रहा है, हमेशा आपको भी इल्म है कि ये लेके आते हैं। इस मरतबा मैं आज सुबह से आप मेरे साथ थे, आप साथ थे, मैंने कहीं भी इलेक्शन की जो चला है इलेक्शन में कहीं भी ऐसी बात नहीं की है। स्मूथ चल रही थी इलेक्शन, कहीं भी शिकायत या प्रेस को या किसको अपने नहीं की। मगर अब इसलिए देखने में आ रही है कि मुझे डर है कि ये जो अभी हमें इतना कहने के बाद, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से बात करने के बाद, DRO को कहने के बाद, यहाँ तक कि जो है वो हमारा अपोनेंट जो है जो 207 का वो है, वो उनके साथ DSR जो है रेंजर्स का, वो 7 पोलिंग स्टेशन में अंदर जा रहे हैं उनको लेके अभी रिजल्ट के बाद। और जब उनसे पूछा गया, SP से DRO ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो SP ने बड़ा वाज़ेह कह दिया, ओपनली कह दिया कि जी हम तो इस किस्म से शकों को शुबात करते हैं। शायद तमाम पार्टियां जो है, मौलाना फजल रहमान ने, मुस्लिम नून ने इस इलेक्शन से बायकॉट कर दिया है। अब आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं सुनी है तो बता रहा हूँ आपको, उन्होंने सब बायकॉट कर दिया है। और PSP ने और MQM ने यही आपकी शिकायत की है कि DRO में जो हमसे फॉर्म लिया जा रहा है वो पेंसिल पे और सादे पेपर पे लिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री है या ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है? देखिए, मैं अभी सिर्फ अपने स्ट्रक्चर की बात करूँगा क्योंकि मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, तो मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं अपनी चीज़ को देख के मैं आपके पास आया हूँ। अब अगर हर प्रोविंस में यही तरीका हुआ है तो फिर इसमें तो सारी जमातों ने मेरी पार्टी से हो सकता है और सारी जमातों ने मुस्तरद कर दिया और APC का उन्होंने कहा है कि हम जल्द बनाएंगे। शाह साहब, सखर की ग्राउंड रियलिटी आपने सारा दिन देखी है। DRO जो रिटर्निंग अफसरान है उन पर आप क्या समझिए हैं? वो किसके दबाव में है? कौन उनको प्रेशराइज कर रहा है? जरा ये देखिए, अभी तो मेरे प्रेशर बात पता पड़ जाए ना दबाव क्या है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट की थी। मैं DRO एक सेशन जज है, मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसने मुझे कमिटमेंट की कि बिल्कुल आपको मिलना चाहिए, हमारे डायरेक्शन है। अब वो नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? आप एक गुलाम लेडीज इलेक्शन कमीशन पोलिंग थी, वहाँ आप गए थे, वहाँ दरवाजा बंद था और सारी लेडीज बाहर खड़ी हुई थी। वहाँ जाके आपने उनको इंटर किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये प्री रिगिंग है या इसको आप दूसरा नाम देंगे? ये प्री प्लान तो नहीं होता। क्यों मैं गलत बात करूँ कि ये सिस्टम है, खड़ा कर देते हैं, वो तो हम बताते हैं, उनको पता नहीं है। मगर मैंने कहा इलेक्शन का जो मूवमेंट हुआ है, इलेक्शन चली है, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, तो कहीं मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी। मगर उसके बाद जैसे प्री पोल रिव्यू के अखबार देखे गए, जरदारी साहब को जब भी आप इस सारी इलेक्शन को क्या देखते हैं उसमें रिगिंग हुई है नहीं हुई? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो नहीं देना है इसमें तो रिगिंग की तरफ जाएंगे ना। रिगिंग नहीं, हिट रिगिंग होगी। मैं तो क्या कह रहा हूँ, अगर हमें फॉर्म 45 प्रॉपर जो हमारे पास रिजल्ट अभी है अनऑफिशियल, जो हमें ओरिजिनल नहीं मगर हमारे मेंबरों ने वो गिनती का जो रिजल्ट दिया है, जब अपना नहीं दिया सबका लिखा है उन लोगों ने, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, किताब ने इतने लिए, मुर्गे ने इतने लिए, तीर ने इतने लिए, बैट ने इतने लिए, स्टार ने इतने लिए, सारे रिजल्ट हमारे पास पड़े। उनको निकाला जा रहा है कि आप निकले। अब तो पार्टी डिसाइड करेगी। शाह साहब, ये बताइएगा, आपने हमले का जिक्र किया, फायरिंग की आपके ऊपर हुई, आप FIR करवाएंगे, कौन से वो लोग हैं, कौन से अनासर जिन्होंने आपको टारगेट किया, कुछ अंदाजा है? जी, मैं नाम डाल दिए, पार्टी है ये PTI के है और मैं नाम डाल दिए। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आप इलेक्शन से कबल बरमला इस बात का इजहार करते रहे कि खुदारा ये इलेक्शन बहुत अहम है और फलाई मखलूक जो है वो अगर है तो वो इस इलेक्शन को होने दे, आवाम को फैसला करने दे। तो आपको आज के जो नतीजे ओवरऑल मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो सीटें सामने आई है जिसमें PTI इस वक्त सर फहरिस्त है,
उसमें क्या समझते हैं कि वो फेयर है या फिर उसमें उनकी मदद? देखिए, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ नादर के ये चीज़ मुझे खौफ में उतरा पा रही है। मैं ये बार बार चीज़ें कहता आया हूँ, बार बार कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। साहब, ये जो इशारतन आप कह रहे हैं, ये खलाई मखलूक का ज़्यादा जिक्र चल रहा है गुज़श्ता कुछ दिनों से। अगर खलाई मखलूक इस तरह से अगर उनकी वाबस्तगी इलेक्शन में रही तो आप क्या समझते हैं मुल्क में इस चीज़ के किस तरह का मुल्क के इस्तेकाम को बड़ा लच पहुँचेगा। शाह साहब, आप बहुत अच्छे से जी, आप सुन रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा। पिछली कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से बात कर रहे थे और काफ़ी मोहतात अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अब ऑफिशियल पोजीशन ले ली है। नताइज मानने से तकरीबन इनकार कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने ट्वीट किया है कि रात के 12 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन जिन हलकों से वो खुद इंतखाब लड़ रहे हैं वहां से अभी तक सरकारी नताइज नहीं दिए गए। आप देख रहे हैं आज न्यूज की ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन। हम यहां पर मौजूद हैं, आपको इंतखाबी नताइज से आगाह तो करते रहेंगे, लेकिन मुल्क में इस वक्त एक बहुत संगीन सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत कौमी असम्बली में सामने आ रही है। पंजाब असम्बली में जोड़ तोड़ करे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली क्लीन स्वीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। सिंध में भी तवक्कुआत से ज्यादा सीटें मिली हैं और यही वो हालात हैं, यही वो नताइज हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी सियासी जमात मानने से इनकारी है। नून लीग ने मुस्तरद कर दिए इंतखाबी नताइज, पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिए हैं, MQM ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि कराची समेत पूरे मुल्क में बहुत सी जगहों पर इंतखाबी नताइज अभी तक सरकारी तौर पे और फॉर्म 45 प्रोवाइड नहीं किया जा रहा उम्मीदवारों को और उनकी सियासी जमातों को। MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM को धांधली के इल्ज़ामात हैं, PSP ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है कि जी ऐसे धांधली ज़दा इंतखाबात कबूल नहीं है JUI फे को, और JUI फे नहीं है, माइंड कीजिएगा, ये पूरी मुत्तहिदा मजलिस अमल है। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, कल के बाद पाकिस्तान में सूरत हाल क्या होगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना पाएगी, क्या दीगर जमातें उसे हुकूमत बनाने देंगी, सूबों में क्या होगा, मरकज में क्या होगा, इस घंटे में इस पर डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट्स आएंगे वो भी आपको बताएंगे, रिपोर्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, सिद्रा इकबाल साहिबा, राना मुबशर साहब, तारिक चौधरी साहब, ज्वाइन किया है हमें रिजवान जाफर ने। आपको हमेशा मैं अली रिजवान समझती हूँ, रिजवान जाफर साहब ने। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवान से हम कराची की सिचुएशन भी जानेंगे और मुझे बताएंगे क्या इस्लामाबाद लाहौर से आसिम और मुनी से हैं हमारे साथ या नहीं। ओके, फिलहाल नहीं है। रिजवान, चूंकि आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, कराची की सिचुएशन क्या है, रिजल्ट्स क्यों रोके हैं इस वक्त कराची के? देखिए, ओवरऑल जहाँ पे जो एक वाज़े रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे वहाँ पर तो इतने ज़्यादा MQM ने भी बात नहीं की है। जहाँ पे कंपटीशन था वहाँ के रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था। अभी 2 बजे तक का टाइम है और उम्मीद है, अभी इलेक्शन कमीशन भी ये बात कह रहा है कि हमारा पूरा चैलेंज यही है कि हम 2 बजे से पहले दे दें। जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासी जमातें हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की एक नाअहली भी नज़र आ रही है। फॉर्म 45 की जो बात हो रही है, और अगर जो भी पोलिंग एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं वहाँ पर वो अगर एतमाद में होते तो इस तरह की सूरत नहीं होती। नहीं, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं, सियासी जमातों ने इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं कि उनके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। वही पोलिंग एजेंट्स को तो बाहर निकाल रहा है बाहर। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ROs हैं, वही ऑफ कोर्स जो है वो निकाल रहे हैं, और ये बहुत अलमिया है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की बात हो रही है, उन्होंने वैसे भी पार्टनरशिप के अंदर जो है सिवाय शेख रशीद के किसी को रखा हुआ नहीं था, तो एक उनके अगेंस्ट जो है सामने
जब वो एक अक्सरियत में नजर आ रहे हैं तो एक सामने जो है वो एक महाज बनता हुआ नजर आ रहा है। रिजवान, एक रिजल्ट आया इस वक्त NA 159 मुल्तान का राना कासिम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 47,000 से ज्यादा वोट हैं, आगे हैं। मोहम्मद जुल्करनैन रिलेटिवली जरा माठे उम्मीदवार थे नून लीग के, लेकिन 38,000 से ज्यादा वोट वो भी निकाल रहे हैं, बट स्टिल पीछे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सो ये ट्रेंड सामने आ रहा है। अच्छा, मुल्तान का बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, सदर्न पंजाब का ट्रेंड डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर तो 300 में से तकरीबन आधे 120 तकरीबन आधे का रिजल्ट आ चुका था। NA 17 उमर अयूब खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 65,000 से ज्यादा वोट लेके आगे हैं। बाबर नवाज खान अच्छे कंटेंडर, बहुत अच्छे कंटेंडर, तकरीबन 44,000 के साथ उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं। 601 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ 182 का नतीजा सामने आया है। तो इलेक्शन कमीशन तो पहले ही अपने वो आउटपुट्स ओके गैर सरकारी हैं, गैर हतमी हैं तमाम नताइज। NA 161 लोधरान, दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सिद्दीक खान बलोच नून लीग 30,000 की लीड से आगे हैं। मियां मोहम्मद शफीक 27,000 के साथ पीछे है। सिद्दीक खान बलोच वही हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन को हराया था ज़िमनी इंतखाब में, और बहुत अपसेट तरीके से हराया था। और उससे पहले 2013 में ये खुद जहांगीर तरीन से हार चुके हैं। गैर सरकारी हैं, गैर हतमी हैं, कहाँ का दिखा रहे हैं? NA 15 एबटाबाद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग 30,000 से ज्यादा वोट लीड लेके आगे हैं। अली असगर खान एयर मार्शल असर खान की फैमिली से तकरीबन 26,000 से ज्यादा वोटों से सेकंड नंबर पे हैं। 449 में से सिर्फ 120 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं। ये सब गैर सरकारी हैं, गैर हतमी हैं। आगे चलते हैं जी। ओके, व्हाट इज दिस नेक्स्ट वन? NA 148 साहिवाल 2 चौधरी अशरफ बहुत अच्छे कैंडिडेट नून लीग के और शो भी कर रहे हैं। 72,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। मलिक यार 40,000 के करीब वोट लेके PTI के सेकंड नंबर पे हैं, और ऊपर पोलिंग स्टेशन कितने हैं वो भी आपने देख लिए। नेक्स्ट रिजल्ट है जनाब दिखाइए। NA 16 एबटाबाद 2 अली खान जदून तहरीक इंसाफ के तकरीबन 45,000 वोट्स आगे हैं। महाबत खान नून लीग 21,000 से ज्यादा वोटों के साथ पीछे हैं। 332 में से सिर्फ 92 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन और भी इंप्रूव हो रही है, नून लीग के लिए और भी खराब हो रही है। फर्क नहीं पड़ता, नून लीग ने पहले ही नताइज मानने से इनकार कर दिया। NA 192 डेरा गाजी खान, जहां पे शहबाज शरीफ ने अपना आखिरी जलसा किया था इंतखाबी मुहिम का, शहबाज शरीफ सिर्फ 15,500 के करीब वोट, और मोहम्मद खान लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 25,000 वोटों के साथ 10,000 की लीड है शहबाज शरीफ पे। ये आगे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छा हल्का है, इसको फॉलो अप करना चाहिए मजीद। गैर सरकारी हैं जी सारे, गैर हतमी हैं जी सारे। NA 155 आमिर डोगर एक्सपेक्टेड था क्योंकि लास्ट टाइम भी जीते थे यहीं से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं 65,000 के करीब वोट, और तारिक रशीद तकरीबन 60,000 के करीब वोट। तो यहाँ पर जरा करीब हो रहा है मार्जिन। 360 में से 230 पोलिंग स्टेशंस आ चुके हैं। आगे जी, गैर सरकारी हैं, गैर हतमी है तमाम नताइज। NA 262 पशीन कमालुद्दीन साहब MMA 15,372 वोट लेके आगे, और ईसा खान PK मैप तकरीबन 9,000 से ज्यादा वोटों से सेकंड नंबर पे हैं, और 290 में से 67 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आइए। ओके जी, और ये सब गैर सरकारी हैं, गैर हतमी नताइज हैं, इन पे हम डिस्कशन भी करेंगे। NA 125 ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, इस पे रहिएगा जी। यास्मीन राशिद पीछे हो गई हैं, वाह। वहीद आलम खान आगे तकरीबन 30,000 वोटों के करीब पहुंचने वाले हैं। नून लीग NA 125 आबाई हल्का, आबाई इलाका, पहले यास्मीन राशिद लीड कर रही थी, अब वहीद आलम खान तकरीबन 30,000 वोट लेने जा रहे हैं। 25,000 यास्मीन राशिद, 353 में से सिर्फ 90 पोलिंग स्टेशन हैं, और ये वही हल्का है जहां पे नून लीग कह रही है कि रिजल्ट रोका गया है। आगे चलिए जी। गैर सरकारी हैं जी सारे, गैर हतमी हैं जी सारे। NA 213 वोट का काउंट बढ़ रहा है। जरदारी साहब का मार्जिन मजीद बढ़ गया है तकरीबन 40,000, और उनके पीछे पीछे हैं GDA के, काफी पीछे हैं
13,040 के करीब वोट। सरदार शेर मोहम्मद 387 में से 99 पोलिंग स्टेशन पे रुक गया आके, तो 100 का मार्क क्रॉस करेगा, 150 के करीब आएगा तो ट्रेंड और भी वाज़ेह हो जाएगा। गैर सरकारी हैं सारे, गैर हतमी हैं सारे नतीजे। NA 214 शहीद बेनज़ीराबाद गुलाम मुस्तफ़ा शाह पीपल्स पार्टी तकरीबन 63,000 के करीब वोट, और पीछे हैं इनके सिंध यूनाइटेड पार्टी के ज़ैनुल आबदीन साहब 22,000 के करीब वोट लेके, और 385 में से तकरीबन 200 के करीब पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है। ये सब गैर सरकारी हैं, सब गैर हतमी हैं। वंस अगेन NA 49 कबायली इलाका जात 10 कयूम शेर आज़ाद हैं, 502 वोट लिए हैं। उनके पीछे हैं जमालुद्दीन MMA के कैंडिडेट हैं 385, और अभी तक सिर्फ 136 में से 9 पोलिंग स्टेशंस का काउंट हुआ है। गैर सरकारी हैं जी सारे, गैर हतमी हैं। ओके, आयशा नज़ीर जट साहिबा, ये जनाब आज़ाद पहले नून लीग में हुआ करती थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ में जाने की कोशिश की, अब आज़ाद खड़ी हुई हैं, 20,000 का वोट, और इनके पीछे हैं चौधरी फ़कीर अहमद, तकरीबन 16,000 का वोट, नून लीग से उनका ताल्लुक है। 330 में से 64 पोलिंग स्टेशन NA 162 विहाड़ी, सब गैर सरकारी हैं, गैर हतमी नताइज। NA 254 कराची सेंट्रल 2, यहाँ से आगे हैं तहरीक इंसाफ के असलम खान, पीछे हैं शेख सलाहुद्दीन MQM के। अभी तक मतलब सारा दिन गुजर गया, 306 में से सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशंस का काउंट है। ये वो हल्के हैं जो बड़े जिन पे बहुत सवाल है, जिन पे सवाल है कि सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशन का काउंट क्यों रिजल्ट रोका हुआ है अभी तक। गैर सरकारी हैं जी, गैर हतमी नताइज। NA 79 गुजरांवाला 1 मोहम्मद अहमद चट्ठा फैमिली के बड़े चश्मो चराग हैं, ये PTI में जा चुके हैं, 30,000 वोट ले चुके हैं, और इनके पीछे हैं निसार अहमद चीमा नून लीग के, तकरीबन क्लोज हैं 27,000 से ज्यादा वोट लेके। गैर सरकारी है, गैर हतमी नतीजा है। NA 113 टोबा टेक सिंह मोहम्मद रियाज खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तकरीबन 20,000 का वोट। चौधरी असदुर रहमान इनके पीछे हैं, नून लीग के 15,109 का वोट। 409 में से 53 पोलिंग स्टेशंस का सिर्फ ये रिजल्ट है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था आज न्यूज़ हेलो सुन लें कि आप लोग प्लीज़ अपने रिपोर्टर से बात करवाएं, ब्यूरो चीफ से बात करवाएं, ताकि हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन जान सकें। कराची में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट खुदा ना करे कि हो, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल आ रही है बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है पॉलिटिकली। शकील, कराची में रिजल्ट्स क्यों रोके गए हैं? कराची में पोलिंग एजेंट्स को बाहर क्यों निकाल दिया गया? इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? बिलावल भुट्टो ने कह दिया, उनका ज़ाहिर कराची में वो खड़े हो रहे हैं कि उन्हें कहीं से भी अपना सरकारी रिजल्ट फॉर्म 45 अभी तक नहीं मिला। जी गरीदा, अगर हम कराची की सूरत हाल की बात करें तो कराची में इस वक्त तमाम तर रिज़ल्ट, चाहे वो कौमी असम्बली के हल्के हों या सूबाई हल्के हों, तमाम तर रिज़ल्ट जो हैं वो रोक लिए गए हैं। और सियासी जमातें जो हैं कराची की वो यही कह रही हैं कि हमारे जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया है। जबकि पोलिंग एजेंट जब फॉर्म 45 का मुतालबा कर रहे हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से उन्हें एक सादे पेपर पर, ब्लैंक पेपर पे रिजल्ट क्यों रोके मैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। वाई? जी गरीदा, ये कहना ये मालूम नहीं हो सका कि रिजल्ट क्यों रोके गए हैं। काउंटिंग का अमल जारी है लेकिन रिजल्ट किसी भी सूरत में बाहर नहीं आ रहे। तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स जो है उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उन्हें रिजल्ट जो है फॉर्म 45 पे नहीं दिया जा रहा। यही तमाम सियासी पार्टियां हैं कराची की जिनमें तशवीश की लहर है इस वक्त, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या MMA हो, तमाम जमातें इस वक्त अपना रिजर्वेशन रखती हैं। आप लोग तो सारा दिन मतलब अपनी एनर्जीज लगाते रहे हो, आप लोग फील्ड में हो, तो आप बताओ कि ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई? आखिर इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, उसका अमला क्या कह रहा है कि क्यों रिजल्ट्स रोके हुए हैं, पोलिंग एजेंट्स को बाहर क्यों निकाल दिया? ये क्यों का जवाब आप लोगों ने लिया इलेक्शन कमीशन से?
जी गरीदा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यही है कि सब अच्छा है कि उन्होंने रट लगाई हुई, जबकि अगर हम उसके बरक्स देखें तो किसी भी DRO ऑफिस से रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां जो है वो परेशान हैं और उनमें तशवीश की लहर है। वो यही कह रहे हैं कि रिजल्ट को हम किसी भी कीमत पर तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया है। हमारे तमाम तर पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया है और किसी को भी जो है फॉर्म 45 जो है मुहैया नहीं किया जा रहा। लिहाजा हम किसी भी नताइज को नहीं मानेंगे। बहुत संगीन सूरत हाल है शकीर, ये कराची की बहुत संगीन सूरत हाल है। आप मेरे साथ रहें, लेकिन इस्लामाबाद चलते हैं, वहां पे भी रिपोर्टर करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में सिचुएशन क्या है। अदील, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अदील, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? बाकी पूरे मुल्क से तो बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और आपके सामने है सिचुएशन। PTI के अलावा कोई भी जमात इलेक्टोरल रिजल्ट तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जिसके मुताबिक PTI नंबर 1 पे है, नून लीग नंबर 2 पे है, पीपल्स पार्टी नंबर 3 पे है। तो इस्लामाबाद में सिचुएशन क्या है इस वक्त? जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में, जहाँ पर मुल्क भर से नताइज मौसूल हो रहे हैं और अब तक 26% नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह बरतरी हासिल कर रही है। इन तमाम हलकों में लगभग 109 हलके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर रही है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 68 हलकों में आगे है और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 38 जो हलके हैं उनमें आगे है। लेकिन अभी भी ये गैर हतमी नताइज हैं, क्योंकि सिर्फ 26% नताइज आ सके हैं अभी तक मुल्क भर से। और अभी भी ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ जो इलेक्शन कमीशन हैं उन्होंने भी यही कहा है कि इस तरह के जो नताइज हैं ये इनमें अभी मजीद रद्दोबदल का इम्कान है, कोई भी सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। जिस तरह अभी हमने कुछ देर कबल देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब 23% नताइज आए थे तो तकरीबन 6 नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनमें कामयाबी हासिल कर रही थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 73 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर रही थी। इसी तरह 3% जो टर्न आउट है उसके इजाफे के साथ ही मुस्लिम लीग नून की 2 से 3 नशिस्तें कम हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 से 5 नशिस्तें बढ़ चुकी हैं। इसी तरह अभी मजीद भी तवक्को जाहिर की जा रही है, बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 2 बजे के बाद पोजीशन मजीद वाज़ेह होगी कि कौन सी पार्टी आगे है। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, बिलखसूस धांधली के इल्जामात और गैर शफाफ इंतखाबात का दावा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनकी जानिब से, और तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी इसी नौयत के इल्जामात लगाए हैं, जिस पर जो सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन उन्होंने ये वजाहत की है। उनका ये कहना है कि हमने मुख्तलिफ जो ROs हैं मुख्तलिफ शहरों में, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, उनसे रब्ते किए हैं और उनसे ये जानने की कोशिश की है जो शिकायत आ रही हैं, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि तमाम ROs ने इन तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया है। उनका ये भी कहना है कि अभी तहरीरी तौर पर कोई भी हमें शिकायत मौसूल नहीं हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या किसी भी और सियासी जमात की जानिब से। लेकिन अदील एक मिनट, लेकिन मेरा सवाल सुने कि अभी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट भी कर दिया है कि जी उनको भी अभी तक अपना सरकारी नतीजा नहीं मिला, फॉर्म 45 नहीं मिला। सारी जमातें कम से कम सिवाय PTI के यही शिकवा कर रही हैं कि फॉर्म 45 का नतीजा उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा। MQM ने किया, PSP ने किया, कराची में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, MMA इंक्लूडेड तमाम जमातें। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि क्यों नहीं दे रहा अभी तक सरकारी नतीजा, नंबर 1, एंड नंबर 2 के पोलिंग एजेंट्स क्यों निकाल दिए गए बाहर? जी, ये दोनों सवालात हमने किए थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जब वो आपसे कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू भी करने आए थे, और उसके बाद भी हमारी इलेक्शन कमीशन हुकाम से बात हुई है। जो आपने बात की है पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल करने की, तो उस पर हमने जब उनसे सवाल किया तो उनका यही कहना था कि हमने तमाम जो ROs हैं, जो मुतलका ROs हैं जहाँ की शिकायत इनको मौसूल हुई हैं मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो उन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद किया। उनका कहना है कि हमें सबूत दिए जाए कि कहाँ पर कौन से जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको रोका गया है। जहाँ तक बात है हतमी नताइज आने की, तो अभी तक जो हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं बताया गया कि आपकी जानिब से ये ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि सबसे पहला जो ऐलान किया जाएगा नतीजे का वो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन अभी तक
वो नहीं किया जा सका, जिस पर उनका ये कहना था कि किसी भी हल्के का मुकम्मल नतीजा हमें अभी तक मौसूल नहीं हो सका। ये एक अजीब सी बात उनकी जानिब से आई है कि अभी तक किसी एक भी हल्के का नतीजा मुकम्मल नहीं आ सका, जिस पर अभी शकील नकवी आप भी मेरे साथ रहे। मेरे पास चूंकि तज्जियाकारों का पैनल भी मौजूद है, फ्लोर ओपन करते हैं। ये क्या हो रहा है? एक तो पहली बात ये कि हमने कुछ नहीं सुना इन दोनों ने क्या कहा। ओके, नंबर 1 इस बेसिस पे शुरू करते हैं। इस बेसिस पे शुरू, लेकिन आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी गुफ्तगू से हमने कुछ अंदाजा मैं आपको एक खबर देना चाह रहा हूँ। जो खबर मेरे पास है, रिपोर्टेडली आसिफ जरदारी साहब कल या परसों इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है, एंड रिपोर्टेडली आसिफ जरदारी साहब यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों मिलके एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग टाइम डेवलपमेंट अगर ये ऐसा हो जाता है। तो ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की तरफ बात जा सकती है, गिवन दैट कि फजलुर रहमान साहब ने APC कॉल कर ली है। देखिए, अभी मैं देख रहा था, अभी ट्वीट किया है किसी ने कि सराजुल हक साहब ने फ़ोन किया हामिद मीर साहब को। ये रिपोर्टेडली है जो ट्वीट पे मैं पढ़ रहा हूँ, और उन्होंने भी इस तरह की शिकायत की है जिस तरह की बाकी लोग कर रहे हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि उन लोगों की तादाद में जो कि इस वक्त शिकायत कर रहे हैं सोए PTI की, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अब ये तो अभी एक दूर की कौड़ी है कि वो ग्रैंड अलायंस बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी हैयत क्या होगी। लेकिन हाँ, वो फजलुर रहमान साहब ने की है, और उन्होंने कहा है अपने बयान में कि मेरी जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ से बात हो रही है। लेकिन इशू ये है कि जब 21 अरब रुपया खर्च हुआ है जी इलेक्शन पर, 21 अरब रुपया, और उसके बारे में कहा गया कि बड़ा हमने इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह ऐसा डेवलप किया है कि माजी की बहुत सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए कि आज इस वक्त रात के कुछ तकरीबन हो गए हैं 1 बजने वाले। जब इससे पहले मैनुअल रिजल्ट आता था, अगर कोई बंदा 6 बजे रिजल्ट लेके शाम को जब ख़त्म हुआ था गिनती के बाद, अगर वो पैदल भी दौड़ता तो पूरे मुल्क के सारे अपने अपने पुलिस स्टेशन पर पहुंच चुका होता है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि इतना जदीद निज़ाम लगाने की वजह के बाद भी अगर रात 1 बजे तक 27% रिजल्ट मौसूल हुआ है तो लोग शिकायत क्यों नहीं करेंगे? नहीं, इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सियासी जमातें और इंतखाबी उम्मीदवार ट्वीट कर रहे हैं, हमारे साथी बता रहे थे कि सादा कागज पे तारिक चौधरी के इतने वोट, मेरे पास तस्वीर भेजी ननकाना साहब से किसी ने कि वो जो फॉर्म 45 है जो छपा हुआ होना चाहिए था, किसी बंदे ने हाथ से लिखकर लिखा हुआ है, और इस तरह की दर्जनों मिसालें ट्वीट्स पे और आपको लोग भिजवा रहे हैं। तो फिर सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब अगर कोई शिकायत करेगा, अगर अभी किसी ने मुझे ये बता रहे हैं अभी अगर कोई लोग आपके पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल देगा, अगर आपको फॉर्म 45 नहीं देगा, तो मैं अगर इलेक्शन लड़ता तो मैं भी शिकायत करता कि मुझे ज्यादती हो रही है। दुरुस्त लग रहे हैं। देखिए, ये फॉर्म 45 का ना मिलना, पोलिंग एजेंट्स को बाहर ले जाना, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। और जिस तरह के आपने कहा कि अगर एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट गरीदा कि अगर हम साल 2013 से इसको कंपेयर करते हैं तो मामला बिल्कुल उलट था। उस वक्त PTI वॉज दी ओनली वन कंप्लेनिंग अबाउट दीज थिंग्स, और आज सारी जमातें वो बात करी जो उस वक्त PTI करी थी। तो इट सीम्स लाइक डेजा वू। लेकिन हाँ, इन सब का एक तरफ होना इनका पलड़ा भारी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी रिसेंटली ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी नताइज पे डाका डाला जा रहा है और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी नींद से जाग जाए। तो सबसे बड़ी जो इस वक्त मिसिंग आवाज़ नज़र आ रही है, इवन बिफोर वी से कि ये सारे मिलकर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये खामोशी बहुत महंगी पड़ सकती है। ECB को फौरी तौर पर इस पर नोटिस लेके कोई ना कोई अपनी फॉर्मल प्रेस रिलीज देनी चाहिए, या कोई बंदा उनका जवाबदेह जरूर होना चाहिए, वरना ये खदशात मजीद अपनी जगह पकड़ते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक नजर आ रहा है आपको, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है जो भी वो कर रहे हैं? देखिए, जिस किस्म की इतलात आ रही हैं, जिस किस्म के क्लेम्स हो रहे हैं, जिस किस्म की तनकीद आ रही है, वो हर मिनट पे इलेक्शन कमीशन एक मुतनाज़ा सूरत में घिर रहे हैं। और जो सिद्रा बीबी कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रेस रिलीज से अब आगे चली गई है बात। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद आके नेशनल टीवी पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करें, इन शिकायत के जवाब में कुछ कहें, ताकि ये जो एक बेयकीनी की कैफियत बढ़ रही है इतनी तेज़ी से, उसके बारे उसे एक वक्त पे अच्छे वक्त पे काबू किया जा सके। और देखिए, खदशा ये भी है कि अब ये जुमेरात का दिन शुरू हो गया, कल जुमे को शाम को यूरोपियन यूनियन के जो ऑब्जर्वर मिशन के जो चीफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करनी। जी बिल्कुल। अगर हमारी तरफ से, यानी हमारी तरफ से मतलब ये है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती, कोई उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता,
तो जो ये मौक़िफ़ है दूसरा कि जी धांधली हुई है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा। हो सकता है कल को यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन वाले भी हाँ में हाँ मिलाएं, फिर ये इलेक्शंस की क्या वक़्त रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इसलिए अब इस पे मज़ीद बात भी करनी है बिकॉज इस वक्त एक बहुत संगीन और बहुत पेचीदा सूरत हाल का सामना करना पड़ गया है बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है और ACP दिखा भी रहा है कि उसके पास क्लियर मेजॉरिटी है, स्वीपिंग मेजॉरिटी है, जबकि बाकी जमातें किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। तो कल हम कहाँ खड़े होंगे? आज का दिन तो पुरअमन गुजरा है काफ़ी हद तक, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन कल का दिन जो है वो काफ़ी ख़राब की हालत। देखिए रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही है कि तहरीक लब्बैक ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है खादिम साहब ने, तो उन्होंने भी नामंजूर कर दिया इसके नताइज जो हैं और उसके लोग पहली दफा है इलेक्शन में ये नहीं, लेकिन फिर भी और उनके लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए कराची में कुछ जगहों पर। ये भी अभी बात आ रही है। अच्छा मुझे मैं जरा आपको इंटरप्ट करने की माजरत, लेकिन जरा रिपोर्टर से हम पंजाब की कर लें बिकॉज हमने कराची की सिचुएशन डिस्कस कर ली, इस्लामाबाद की कर ली, और ये जरा कराची जरा देख लीजिएगा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनको किसी की आवाज़ रिपोर्टर की नहीं आ रही, तो इनको जरा कान में आवाज़ दे दीजिए ताकि ये भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन जान सकें। मेरे साथ हैं जी अतीक मजीद लाहौर से। अतीक जरा सामने देखिएगा और ये बताइएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं, और नून लीग ने तो इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं, तो इस वक्त लाहौर में सिचुएशन क्या है, कहां के रिजल्ट्स रुके हुए हैं, और पोलिंग एजेंट्स के हवाले से शिकायत जो है उसकी सूरत हाल क्या? अतीक अच्छा ये PTI की तरफ खड़े हुए हैं। अतीक क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अतीक ज़ाहिर क्योंकि काफ़ी रश के इलाके में खड़े हुए हैं, काफ़ी शोर मौजूद है वहाँ पर। अतीक से हम दोबारा बात करने की भी कोशिश करेंगे। चलते हैं ज़रा लाहौर में ही हमारी एंकर पर्सन मौजूद हैं मुनीज़े जहांगीर। मुनीज़े ये सिचुएशन काफ़ी तशवीशनाक डेवलप हो चुकी है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली है, सिवाय पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कोई भी इलेक्शन रिजल्ट्स मानने पे राजी नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं कल? जी गरीदा, थैंक यू, आपने मुझे भी इंक्लूड किया अपनी ट्रांसमिशन में। देखिए जो आप कह रही हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम पहले से ही कह चुके हैं और एक बार नहीं बार बार हम ये कह चुके हैं कि देखिए सारी सियासी जमातें जो हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि प्री पोल रिगिंग हो गई है, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट भी हमारे सामने आ गई है जहां उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मुझे अपना हतमी रिजल्ट जो है पोलिंग एजेंट से वो नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जहां मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, और इल्ज़ामात भी लगाए गए कि जी हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है, और जब हम एहतजाज करते हैं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। इस किस्म के जो संगीन इल्ज़ामात हैं दोनों पार्टियों से आ रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ोन किया मगर उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सामने वाज़े तौर पे नहीं आता, और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मैं ये बीट करती रही हूँ, मैं उन सबको जानती हूँ, मगर वो मेरे से भी बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि वो भी इस वक्त कश्मकश का शिकार हैं, बुखलाहट का शिकार हैं। उनको नहीं मालूम कि वो आगे आके वाज़े तौर पे क्या पोजीशन लें। दूसरी तरफ से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की यहाँ पे कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज आई है, और वो बहुत डैमेजिंग प्रेस रिलीज है, और उन्होंने कहा है that in some places polling staff appear to be biased toward a party, और उन्होंने कहा है कि क्लरिकल एरर्स एक तरफ और भी बहुत सारे एरर्स हुए हैं, और स्लो पोलिंग जिसका हम सुबह से जिक्र कर रहे थे उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इसलिए ना कि यहाँ पे सारी सियासी जमातें ये बात कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कर रही है, और जो मेरी बात लेकिन मुनीज़े मेरे अब स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिएगा। मुनीज़े मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब कल के बाद क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है? PMLN क्या करेगी, जरदारी साहब क्या करेंगे, बिलावल भुट्टो क्या करेंगे? मौलाना साहब ने तो APC कॉल कर ली, होने क्या जा रहा है? राना साहब ने तो खबर दे दी कि 1-2 दिन में जरदारी साहब इस्लामाबाद जाएंगे, हो सकता है जहां पर वो और PMLN हो सकता है कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट इन द कमिंग डेज? जी जहां तक मेरी इतलात है तो प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल प्लान्ड है, एहतजाज जो है वो प्लान्ड है,
और मैंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि, और वो हमेशा से बड़े ऑर्गेनाइज रहे हैं, कि वो एक चार्जशीट बनाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। वो एक जो उनके साथ वो धांधली हुई है वो उसको रजिस्टर करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी जाएंगे और जितने भी कानूनी इसके अंदर रास्ते हैं उनको भी और एजिटेशन की तरफ भी गौर करेंगे। वो किस किस्म की एजिटेशन होती है, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर होती है या कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में होती है, ये अभी देखना बाकी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है क्योंकि, और मैं सवाल को कराची के पैनलिस्ट के लिए ओपन करूंगी कि शहबाज शरीफ ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी सख्त थी, बट स्टिल उन्होंने उसमें कहा कि जिन इदारों का आईनी किरदार था इलेक्शन में, हम उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे या उनके खिलाफ हम जारहाना रवैया नहीं अपनाएंगे। क्या मतलब है इसका? इलेक्शन कमीशन को एक्सक्लूड कर रहे हैं एहतजाज में से कि उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वाइज मूव गरीदा। मुझे लगता है कि एक बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट है। हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि इस वक्त पीटीआई अगर तो वो समझ रही है और क्लीन स्वीप उसकी है सामने, वो सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकली हुई है। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है PMLN का और बाकी जमातों का एक वोट बैंक है, तो इनमें खुदा ना खासा कोई तसादुम की कैफियत ना डेवलप हो जाए। तो मेरे ख्याल में अपने कारकुनान को, अपने लोगों को बहुत अच्छा मैनेज किया है। शहबाज शरीफ इज़ अ वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन। देखिए, जहाँ तक मैंने आपको पहले कहा था कि एक सियासी बयान देना अलग बात होती है कि जी हमारे पास तमाम हुकूक हैं, हम स्ट्रीट्स पे भी निकलेंगे, प्रोटेस्ट भी होगी, लेकिन मुझे लगता है जिस सिचुएशन में वो इस वक्त हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि एक पार्लिमानी अंदाज में, एक मुफाहमत के तरीके से, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ वॉज दी ओनली वन जो पहले इमरानी मुआहदे की भी बात कर रहे थे कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना है। वो यकीन पहले बात कर, जी बिल्कुल, अभी भी मुझे लगता है कि बात के बाद सूरत हाल ऑल टुगेदर चेंज हो गई ना। अब स्टेप बाय स्टेप तारिक चौधरी साहब, राना साहब, फरहान साहब, रिजवान, स्टेप बाय स्टेप क्या ऑप्शंस हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पास जो धांधली के इल्जामात लगा? दो तीन चीज़ें मेरे ख्याल में, अगर धांधली ठीक है, उन्होंने जहाँ जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस थी वो उन्होंने रजिस्टर करवाई हर पार्टी में, ठीक है, बट एट द वेरी सेम टाइम मेरा कंसर्न ये है एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर कि अगर कोई धांधली हो रही थी तो सारा दिन में क्यों सामने नहीं आई? ठीक है, उसको पोलिंग जिस वक्त जारी थी या पोलिंग जिस वक्त ख़त्म हुई उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसको सामने लाना चाहिए। सारा दिन रिपोर्ट होता रहा नहीं, लेकिन उसमें तो सिर्फ टाइम मांगते रहे ना, उसमें सिर्फ टाइम मांगते रहे, वो सिर्फ टाइम मांगते रहे कि जी पोलिंग का टाइम जो है 1 घंटा आगे कर दे। किसी ने ये नहीं कहा कि धांधली हो रही है। धांधली जो शोर मचना शुरू हुआ है ये अब मचना शुरू है 2-3 घंटे। मरियम औरंगजेब साहिबा ने 3 बजे ही कह दिया था, चले वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, या मरियम ने आपकी बात वैलिड है कि अगर अब भी आपके पास हैं इल्जामात तो उसके सबूत दे दें। जी हाँ बिल्कुल, बट एट द वेरी सेम टाइम देयर इज अ इशू, द इशू इज ऑन पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए रात के क्या टाइम इस वक्त हो रहा है, 1:30 बज रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 बजे तक सामने आना चाहिए जी। सामने आके सारी चीजें बतानी चाहिए ऑन द मीडिया, जैसे कि फरहान बुखारी साहब भी कह रहे हैं, उसको बाहर आना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, चेयरमैन को आना चाहिए बाहर, जो whosoever is calling the shots, इसीलिए मैंने इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में, किरदार उसको 1 मिनट के लिए अगर छोड़ दे किरदार को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो बाहर आए, they should come out, talk to the media, they should tell। मैं इसी किरदार की बात कर रही हूँ, मैं किसी किरदार की बात नहीं कर रही। the role they need to play, they should come out। अभी जब हम बात कर रहे थे, अभी जब हम बात कर रहे थे और मैं चूंकि सब बात कर रहे हैं फॉर्म 45 पे, तो मुझे किसी ने एक मैसेज किया, उन्होंने कहा जी कि वजह ये है कि जो ECP का ये जो RTS सिस्टम था जिसके लिए वो फॉर्म 45 में आना था वो क्रैश कर गया, उसकी वजह से वो मैनुअल रिजल्ट आ रहा है। अगर ऐसा है तो जो राणा साहब की बात दुरुस्त है कि वो तशरीफ लाएं कैमरे पर और आकर ये बताएं कि ये क्रैश हो गया था और हमने मुतबादिल इंतजाम किया। बात कर लेना, एक दफा पूरी बात कर लेना, तो मैं यही कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है, खराबी हो गई है ना, एक निजाम है खराब हो गया, तो उसको मान लेना चाहिए, बजाय इसके कंफ्यूजन क्रिएट हो, सियासी जमातें जो किसी एक्सट्रीम पे चली जाएं, तो इस बात को मान के बताएं, लोगों को इत्मीनान मिले। रिजवान एंड फरहान बुखारी जी, जो इलेक्शन इंजीनियरिंग की बात की जा रही थी पहले, उसमें जब हमारी भी बहुत से लोगों से मीटिंग हुई,
जो जिम्मेदार थे, चाहे इलेक्शन कमीशन के हों या सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की जाए, तो उसमें यही चीज़ थी कि भाई अगर कुछ होना भी है फ़र्ज़ करें तो इलेक्शन से एक दिन पहले तक हो जाएगा, जिसकी तरफ माइंडसेट जाना है, क्या होना है, किस तरफ आगे बढ़नी है। लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन किसी किस्म की कोई धांधली नहीं होगी और जो है वो अवाम का राइट होगा जिसको वोट दे। और ये सूरत हाल जो है दो तीन जगहों के अलावा जो है नजर आ भी रही थी शाम 6 बजे तक जो है। लेकिन उसके बाद जो ये मामला है, जिस तरह से तारिक साहब फरमा रहे हैं, ये बिला वजह में ये इलेक्शन कमीशन की नाअहलियों की वजह से जो है ये खराब हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक खबर आई है मेरे पास, मैं फरहान साहब को अगर इजाजत हो, मैं एक छोटी सी खबर आई है मेरे पास, वो बता दूं। ये डिले किस लिए हो रहा है जी? ये जो सब कुछ डिले पे जा रहा है, फॉर्म 45 एंड व्हाटएवर सब कुछ जो डिले में जा रहा है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। वो रीजन जो मेरे सामने आया है कि ये आरटीएस जो सिस्टम है और आरएसएम सिस्टम जो है, आरटीएस एंड आरएसएम सिस्टम, ये दोनों चोक हो गए। अच्छा, ये दोनों चोक हो गए। और ये चोक होने के टेक्निकल रीजन क्या है वो